साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बहुत आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और विश्व में जो धर्म है वो निश्चित परिपाटी पर आधारित है। एक परिपाटी है आस्तिक होना। आस्तिक होना मतलब ईश्वरीय सत्ता है, इसको स्वीकार कर लेना कि विश्व पटल पर ईश्वर है। उसे जो स्वीकार करता है वो होता है आस्तिक। अब वो मुसलमान भी हो सकता है, भले वो अल्लाह कहता हो, वो ईसाई भी हो सकता है, भले उसे गॉड कहता हो, वो हिंदू भी हो सकता है, ब्राह्मण धर्म वाला, जो विभिन्न देवताओं में उस ईश्वर को बांट के रखता हो। अंततः ये तीनों धर्म एक ही जैसे हुए ना, जो ये कहते हैं कि विश्व पटल पर ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने में बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं है। मेरे माँ बाप ने सिखाया कि भगवान है, ईश्वर है, मैंने मान लिया हाँ जी ईश्वर है। मैंने कहाँ दिमाग लगाया, मैंने कहाँ सोचा। तो एक परिपाटी तो होती है आस्तिक होना, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेता है बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी मानसिक प्रतिक्रिया के। वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, विश्व पटल पर ईश्वर नाम की कोई सत्ता काम कर रही है। वो लोग आस्तिक होते हैं। दूसरे लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है नास्तिक। नास्तिक वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि यार ईश्वर नाम की कोई चिड़िया कहीं नहीं उड़ती, विश्व पटल पर ईश्वर नहीं होता। ईश्वर को सिरे से नकारने का काम करते हैं नास्तिक, जो ये स्वीकार करते हैं कि ना, दुनिया में ईश्वर नाम की परिपाटी कोई होती ही नहीं है, तो उन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो दो परिपाटी होगी। अभी तक लोगों ने पूरे विश्व के धर्मों को इन दो ही परिपाटियों के आधार पर आकलन किया है उनका, या परिभाषित किया है। लेकिन एक तीसरी परिपाटी भी है। वो तीसरी परिपाटी बाकायदा खुदाई में निकली है, बाकायदा उसके प्रमाण मिले हैं, लेकिन उस तीसरी परिपाटी को कभी भी प्रसारित नहीं किया गया, प्रसारित नहीं किया गया। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में एक प्रतीक चिन्ह निकला है। वो चिन्ह मैं आपको दिखाता हूं बना करके। वो प्रतीक चिन्ह क्या है? वो प्रतीक चिन्ह है, मैं बना रहा हूं, बना के आपको बताता हूं। ये प्रतीक चिन्ह आप अगर देखें, मैंने डायरी में बनाया है। ये प्रतीक, ये प्रतीक चिन्ह, ये वाला, ये प्रतीक चिन्ह आपने देखा होगा, और जिसे ब्राह्मण धर्म के अवलंबी, ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने वाले लोग कहते हैं कि ये प्रतीक चिन्ह है सतिया। इवन आप देखेंगे आपके मेरे घरों में शादी विवाह के दौरान इसे बनाया जाता है, किसी संस्कार के दौरान इसे बनाया जाता है, किसी त्योहार के दिन इसे घरों में महिलाएं बनाती हैं। इसे सतिया कहते हैं। एक्चुअली इसका नाम सतिया नहीं है, इसका नाम है स्वास्तिक। स्वास्तिक। तो ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने वाले लोग कहते हैं कि जो स्वास्तिक है ये उन्हीं का चिन्ह है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वास्तिक का जो शाब्दिक अर्थ है उसका संबंध ब्राह्मण धर्म या किसी अन्य धर्म से हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं ब्राह्मण धर्म की बात करूं तो ब्राह्मण धर्म कहता है कि वो आस्तिक हैं, वो ईश्वरी सत्ता में विश्वास रखते हैं। लेकिन स्वास्तिक ये कहता है स्व जमा आस्तिक, मतलब स्वयं के ऊपर आस्तिक हो जाना। स्वयं के ऊपर आस्तिक हो जाना अर्थात स्वयं के द्वारा कर्मों किए जाने वाले कर्मों पर ही जीवन यापन करना। जैसे आपको खाना चाहिए, तो खाना ईश्वर का भजन करने से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। भले आप रात दिन ईश्वर का भजन करते रहें, पूरे दिन बैठे रहें, तो 4 रोटियां, 1 कटोरी दाल आपको मिलने वाली नहीं है। हाँ, अगर आप उसके लिए कर्म करें, कर्म करने के पश्चात आपको भोजन की प्राप्ति हो सकती है। कर्म करने से आपको
जो है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हो, जो नीड्स हैं आपकी, उन ज़रूरतों की पूर्ति आप कर्म के आधार पर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अध्ययन नहीं करूँगा तो मैं किसी कक्षा में पास नहीं हो सकता। अगर मैं खुद भोजन को टुकड़ा तोड़ के मुंह में डाल के, मुंह को चबा करके अंदर डाल के फिर अंतड़ियां उस पर काम करती हैं, ये ना हो तो मुझे शरीर को एनर्जी नहीं मिल सकती, मैं नहीं जीवित रह सकता। तो मेरा जिंदा रहना मेरे ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर मैं भोजन खाना बंद कर दूं तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं साफ सफाई रखना बंद कर दूं तो मैं बीमारियों से ग्रस्त हो जाऊंगा। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा खाना शुरू कर दूं तो भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाऊंगा और जीवन छोटा रह जाएगा। तो उसका मतलब ये, और अगर मैं ठीक होना चाहता हूं तो मुझे योगा करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और समय समय पर दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो मतलब मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म पर ही मेरा अस्तित्व है। मैं अगर कर्म करना बंद कर दूंगा तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कर्म का किया जाना अति आवश्यक है। अगर आप कर्म के ऊपर ही आधारित होकर जीवन यापन करते हो तो आप स्वास्तिक हैं। और ये प्रतीक चिन्ह बकायदा खुदाई में मिला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खुदाई में जब इस प्रतीक चिन्ह को निकाला गया तो ये प्रतीक चिन्ह चिल्ला चिल्ला कर आज भी कह रहा है कि मैं स्वास्तिक हूं। तो जो लोग इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते होंगे वो सारे स्वास्तिक रहते होंगे। अब ये अंदाजा लगाएं कि स्वयं के ऊपर आस्तिक होने वाली परिपाटी किस धर्म ने पैदा की। वो कौन सा धर्म है जो स्वयं के ऊपर आस्तिक होने की बात करता हो, जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखने की बजाय ये कहता हो कि आप अपने आप ऊपर विश्वास रखें, अत्त दीपो भव हो जाए, अपने दीपक स्वयं बने। तो आपको एक स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि ये भगवान बुद्ध के ही कर कमलों से पैदा की गई परिपाटी का एक हिस्सा मात्र है। क्योंकि अत्त दीप भव, अपने दीपक स्वयं बनो का अर्थ स्वास्तिक होना ही है और स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह खुदाई में मिला है। तो याद रहे कि दुनिया में 3 परिपाटी हैं, पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक और तीसरा स्वास्तिक। अब आपको खुद सोचना है कि आप किस परिपाटी में आते हैं। आप नास्तिक वाली परिपाटी में जाते हैं, आस्तिक वाली परिपाटी में जाते हैं, या फिर आप स्वास्तिक वाली परिपाटी में जाते हैं। मैं स्वास्तिक हूँ, मैं बौद्ध हूँ। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपनी प्राचीनतम सभ्यता को फिर से पहचानें और ये निवेदन कहता हूँ कि बुद्ध के धम्म में आइए, अपनी जिंदगी में फर्क लाइए। जय भीम, जय पेरियार।